Now we are discussing IoT system, Internet of Things, in the Industrial Automation course. IoT systems allow users to achieve deeper automation, analysis, and integration within a system. They improve the reach of these areas and their accuracy. IoT utilizes existing and emerging technology for sensing, networking, and robotics. The basic idea behind the IoT is the cloud computing. यानी आपका सारे के सारा आपका कंट्रोल सिस्टम जो है वो उसका सारे के सारा जो डेटा है क्लाउड के ऊपर जा रहा है, इंटरनेट के ऊपर जा रहा है, और उसको इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एप्लीकेशंस बना के कंप्यूटर में उसकी एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू आप मोबाइल में एंड्रॉयड में उसकी एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, उसमें आप सारा डेटा ले सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे स्काडा सिस्टम में होता है। एक स्काडा सिस्टम में यानी ज़्यादातर डेटा मॉनिटरिंग हो रही होती है, कंट्रोल काम होता है। ठीक है, कंट्रोल जो डेडिकेटेड कंट्रोल होता है वो आरटीयू लेवल पे उनकी अपनी इंडिविजुअल पीएलसीज कर रही होती हैं, और स्काडा क्या कर रहा होता है, सुपरवाइजरी कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह से आईटी में भी डेटा की कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा हो रही होती है, कंट्रोल भी कर सकते हैं आप, बट उसको लिमिटेड रखा जाता है। आईओटी के फीचर्स बहुत सारे हैं। आईओटी के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो हम डिस्कस करेंगे। आईओटी के जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आईओटी इंक्लूड्स, आईओटी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी ऑल थिंग्स आर कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, including artificial intelligence, connectivity, sensors, active engagement and small devices tools. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिसमें फजी लॉजिक आता है, आपका न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं आपके, और न्यूरो फजी लॉजिक आता है। ये वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स इन द प्रीवियस कोर्स इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल। सो IoT essentially makes virtually anything smart, meaning it enhances every aspect of life with the power of data collection, artificial intelligence algorithms like linear regression, non-linear regression, and various other algorithms. And the networks, this can mean something as simple as enhancing your refrigerator and cabinets to detect when the milk and your favorite caramel run low, and to then place an order with your preferred grocer. Connectivity. New enabling technologies for networking, and specifically IoT networking, means networks are no longer exclusively tied to the major providers. Networks can exist as much smaller and cheaper scale while still being fragmented. IoT creates these small networks between its devices. यानी छोटे छोटे कनेक्ट डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। सेंसर्स में क्या होता है कि सेंसर्स जो है वो मेन जान है किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम की। सेंसर्स आर द मेन play the main role. IoT loses its distinction without sensors. They act as defining instruments which transform IoT from a standard passive network of devices into an active network capable of real-world integration. Active engagement. Much of the today's interaction with the connected technology happens through passive engagement. IoT introduces a new paradigm for active and product or service engagement. Small devices are predicted to have become smaller, cheaper and more powerful over time. यानी छोटी-छोटी आपकी हैं चिप्स कितनी स्मॉल हैं, छोटे छोटे सेंसर्स कितने स्मॉल हैं, इवन आपको कुछ नज़र भी नहीं आते। ठीक है, तो वो सारे के सारे डिवाइसेस, लेकिन लेकिन ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हैं थ्रू द इंटरनेट। तो IoT एक्सप्लॉइट्स बिल्ड स्मॉल डिवाइसेस टू डिलीवर इट्स प्रीसी एंड स्केलेबिलिटी एंड वर्सेटिलिटी। IoT के एडवांटेजेस क्या हैं कि इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट, कस्टमर जो है ज़्यादा इंगेज हो जाता है, उसको हर स्टेप पे हर चीज़ के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। ठीक है, वो फीडबैक भी अपनी अच्छे तरीके से दे सकता है। टेक्नोलॉजी की ऑप्टिमाइजेशन इसमें हो गई है कि टेक्नोलॉजी भी इसमें ऑप्टिमाइज हो गई है। ठीक है, द सेम टेक्नोलॉजीज एंड डेटा विच इम्प्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस ऑल्सो इम्प्रूव द डिवाइस यूज एंड एड इन दी मोर पोटेंट इम्प्रूवमेंट्स टेक्नोलॉजी। सो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा IoT का ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद मैं आपको जो है इस DCS, PLC और SCADA यानी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में जो इसकी एप्लीकेशन है, जो इंडस्ट्रियल IoT है, उसके मैं नेटवर्क्स आपको दिखाऊँगा, टोपोलॉजीज दिखाऊँगा। ओके, तो अभी मैं क्विकली इससे जो है वो थ्रू करूँगा कि IoT की इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है। अच्छा जी, रिड्यूस वेस्ट, इससे वेस्ट आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, आपके जो सिस्टम में लॉसेस हैं वो कम से कम हो जाते हैं, और डेटा कलेक्शन इससे और बेहतर हो जाती है। और डेटा कलेक्शन से फिर इंफॉर्मेशन बनाना ज़्यादा आपके लिए आसान होता है, जैसे ट्रेंड्स और चार्ट्स बनाए जा सकते हैं। ये एक होता है डेटा, रॉ डाटा। उस रॉ डाटा से आपने कोई इन्फॉर्मेशन अगर बनानी है, ठीक है, जैसे ये जो आपके पास रॉ डाटा आ रहा है, ठीक है, अब इससे इन्फॉर्मेशन निकालें कि जी क्या ट्रेंड है, कि प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है, लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, क्या हो रहा है, तो उसे कहते हैं इन्फॉर्मेशन बनाना। तो वो हमारे लिए इसमें आसान हो जाती है। IoT के डिसएडवांटेजेस में इसमें क्या, सिक्योरिटी, इसकी सिक्योरिटी एक डिसएडवांटेज है कि इसमें हैकिंग के वो चांसेस हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। साइबर सिस्टम्स जो हैं, साइबर फिजिकल सिस्टम्स जिनमें इंटरनेट इन्वॉल्व है, उनकी सिक्योरिटी को जो है वो
प्रोटेक्ट करना। सिक्योरिटी चूँकि आजकल क्रिमिनल माइंड्स जो हैं वो हैकिंग कर रहे होते हैं, हर चीज़ को जो है वो अटैक करते हैं, तो वो इसका सबसे बड़ा इशू है जिस पर काम काफ़ी हो रहा है। अच्छा जी, प्राइवेसी अगेन, कम्प्लेक्सिटी, सिस्टम कम्प्लेक्स हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी का भी मसला आता है कि बहुत सारी चीज़ें आपस में जो है वो इतनी ईजिली कनेक्ट नहीं हो पाती। ठीक है, मैनी आर कंसर्न अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन IoT सिस्टम टू इंटीग्रेट ईजिली वर्क विद another. They worry about finding themselves with several conflicting or losses. Compliance क्या होता है? IoT, like any other technology in the real life of business, must comply with the regulations. ये जो रेगुलेशंस हैं, इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं, उसके साथ वो कंप्लाई भी करता हो। अच्छा जी, अब IoT के हार्डवेयर को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसमें अगेन सेंसर्स आते हैं। ठीक है, अब दी हार्डवेयर यूटिलाइज इन दी IoT सिस्टम्स इंक्लूड डिवाइसेस फॉर रिमोट डैशबोर्ड, यानी रिमोटली आपके पास डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड ये होता है कि जिस पे आपके पास कंट्रोल होता है और आप ऑब्जर्व करिए, नहीं सिस्टम की आप HMI कह लें इसको, रिमोट डैशबोर्ड, डिवाइसेस फॉर कंट्रोल, सर्वर्स, राउटिंग और ब्रिजिंग डिवाइस एंड सेंसर्स। ये सर्वर्स और राउटिंग ब्रिजिंग हम कंप्यूटर नेटवर्किंग में, मैं इसका आपको आइडिया दे चुका हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि things are connected with each other, all things are connected. These devices manage key tasks and functions such as system activation, action specification, security, communication and detection to support specific rules and actions. IoT sensors, the most important hardware in the IoT might be its sensors. Yeah, these devices consist of energy modules, power management modules, RF modules and sensing modules. RF modules manage communications through their signal processing, Wi-Fi, Zigbee, Bluetooth, radio transceiver, duplex and BAW. अब इसमें सेंसर्स किस तरह के होते हैं, ये सारा हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में भी काफ़ी हद तक उनको कवर किया था। एक्सेलेरोमीटर्स होते हैं, मैग्नेटोमीटर्स होते हैं, जायरोस्कोप्स होते हैं, अकॉस्टिक सेंसर्स, प्रेशर सेंसर्स, ह्यूमिडिटी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, इमेज, लाइट, गैस, RFID और माइक्रोफ्लो सेंसर्स। ये नॉर्मली इस तरह के सेंसर्स जो हैं, ये वाले सेंसर नॉर्मली जो है वो दिए जाते हैं। अच्छा, और ये देखें जी, एक स्मार्ट वॉच दिखा रहा है। ये भी IoT की एक एप्लीकेशन है कि जिस स्मार्ट वॉच के अंदर आपके पास हर चीज़ अवेलेबल है, ईमेल भी है आपके पास, सिक्योरिटी भी है, फिर इसमें आपकी हार्ट बीट्स भी काउंट हो रही हैं, वो भी आपका जो है वो आपकी बॉडी की इंफॉर्मेशन भी रख रहा है, फिर इसमें मैसेजेस भी हैं, मतलब सिम भी इसके अंदर लगी हुई है। तो ये एक IoT का एक कह लेंगे नमूना हो सकता है, नमूना है यहाँ सामने। अच्छा, अब इसमें क्या है, करंट स्मार्ट वेरिएबल डिवाइसेस में जो है क्या है, हेड है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो कि मैंने टेक्सटाइल एंट्री में पढ़ाया है, उसमें क्या था, स्मार्ट टेक्सटाइल्स पे काम होता था। उसमें फिर कपड़ों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स लगी हुई थी, उनके जो सॉक्स के ऊपर वो एक रिसर्च कर रहे थे कि जिसमें वो सॉक्स से सारे का सारा डेटा जो है वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपका हार्ट बीट, आपकी जो है वो आपकी बॉडी की जो पैरामीटर्स हैं, सरफेस पैरामीटर्स, वो सारे के सारे जो है वो सॉक्स के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र कर रहे थे, वो रिसर्च कौन कर रहे थे। हेड में क्या है, हेलमेट्स और ग्लासेस हो सकती हैं जो स्मार्ट होती हैं, जो कि डेटा वगैरह सेंसर में लगे होंगे और वो सारे के सारे डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे। नेक के अराउंड लगा सकते हैं ज्वेलरी, कॉलर्स, आर्म वॉचेस, रिस्ट बैंड, रिंग्स, टॉर्सो और फीट, जिसमें सॉक्स हो सकते हैं। जैसे हमने मूवीज़ में देखा है कि 007 की अगर आप मूवीज़ देखें, पुरानी अगर थोड़ी सी मूवीज़ देखी है लेटेस्ट, उसमें दिखा रहे होते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजीज कितनी एडवांस्ड होती है। ये छोटी छोटी चीज़ों में आपका सारे के सारा डेटा जो है वो अगले पूरी जो है, जैसे कहते हैं ना, आपका सारा डेटा एक आउटर एजेंसी कंट्रोल कर रही होती है, उनको पता होता है कि ये बंदा इस वक्त क्या कर रहा है। जैसे एक ये स्मार्ट ग्लासेस को ही अगर आप देखने में आपको यूँ लगे कि जैसे ये नॉर्मल ग्लासेस है, लेकिन इसमें आप देखें, इसमें आपके पास IoT सिस्टम के अंदर आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, इसमें आपके पास पूरा डेटा आ रहा होगा इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में कि भाई इस वक्त आसपास क्या हो रहा है, मतलब मुख्तलिफ सेंसर्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन आपको जो है आप इसमें देख सकते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवाइसेस में क्या है कि डेस्कटॉप है, टैबलेट, सेलफोन है, ये सारे के सारे डेस्कटॉप प्रोवाइड्स द यूजर विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंफर्ट। कंप्यूटर है। टैबलेट में क्या होता है कि इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द की फीचर्स ऑफ अ सिस्टम। सेलफोन में क्या होगा, इट आल्सो अलाउज सम एसेंशियल सिस्टम सेटिंग्स एंड मॉडिफिकेशन, आल्सो प्रोवाइडिंग मोर फंक्शनल। ये तीन चीज़ें हैं, डेस्कटॉप, टैबलेट और सेलफोन। इससे जो है वो आप डेटा जो है कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा जी, IoT सॉफ्टवेयर में फिर क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें। अगेन IoT software addresses its key areas of networking and action through the platforms, embedded systems, partner systems and middleware। ठीक है, अब इसमें डेटा कलेक्शन आती है और डेटा डिवाइस इंटीग्रेशन जो है वो इन्वॉल्व होती है IoT के सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर मैनेज सेंसिंग, मेजरमेंट्स, लाइट डेटा फिल्टरिंग, लाइट डेटा सिक्योरिटी एंड एग्रीगेशन ऑफ डेटा। अगेन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में कनेक्टेड है, मतलब एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास हार्डवेयर है लेकिन आपके पास
सॉफ्टवेयर नहीं है तो ये आपके किसी काम का नहीं है। इसी तरीके से आपके पास सॉफ्टवेयर है लेकिन आपके पास हार्डवेयर नहीं है तो ये अगेन किसी काम का नहीं है। तो यू नीड टू हैव बोथ things. Okay. Device integration, software supporting integration binds dependent relationships with other system devices to create the body of IT system, which includes the necessary cooperation and stable networking between the devices. यानी devices आपस में efficiently communicate करेंगे दूसरे के साथ, integration. अच्छा जी, रियल टाइम एनालिटिक्स। एनालिटिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसमें आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है कि भाई कौन सा पैरामीटर उसकी क्या वैल्यूज चल रही हैं, क्या रेंज उसकी है और कहाँ तक वो जा रही है। दीज एप्लीकेशंस टेक द इनपुट डेटा और इनपुट फ्रॉम वेरियस डिवाइसेस एंड कन्वर्ट इट इनटू वायबल एक्शंस और क्लियर patterns for human analysis. They analyze information based on various settings and designs in order to perform automation related tasks or provide the data required by the industry. Next is application and process extension. These applications extend the reach of the existing systems and software to allow a wider, more effective system. They integrate predefined devices for specific purposes such as allowing certain mobile devices or engineering instrument cases in sports, improve productivity and more accurate data collection. अब आईटी के टेक्नोलॉजी के प्रोटोकॉल्स कौन से होते हैं? प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं कि रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन को हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो आईटी प्राइमरीली एक्सप्लॉइट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स इन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। ठीक है, नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर नेटवर्किंग में हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी चीज़ें। ओके, हाउएवर द मेजर इनेबलिंग टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ आईटी आर आरएफआईडी, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन जो है, आरएफआईडी, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये आगे हम देखेंगे अभी, लो एनर्जी ब्लूटूथ, लो एनर्जी वायरलेस, लो एनर्जी रेडियो प्रोटोकॉल्स, LTE एंड वाईफाई डायरेक्ट। तो ये टेक्नोलॉजी है जिसको IoT में यूटिलाइज किया जा रहा है। These technologies support the specific networking functionality needed in an IoT system in contrast to a standard uniform network of common systems. अब इसमें RFID है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एंड NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, प्रोवाइड सिंपल, लो एनर्जी एंड वर्सटाइल ऑप्शंस फॉर identity and access tokens, connection, bootstrapping and payments. ठीक है, RFID technology employs two-way radio transmitter receivers to identify and track tags associated with the objects. यानी हर ऑब्जेक्ट के टैग बने होंगे। ठीक है, NFC consists of communication protocols for electronic devices, typically a mobile device and a standard device. Low energy Bluetooth है। This technology supports the low power long use need of the IoT function while exploiting a standard technology needed to support across the systems. Low energy wireless, ठीक है, लो एनर्जी वायरलेस में जो लो एनर्जी वाले जो डिवाइसेस हैं उनको वायरलेसली जो है वो लो एनर्जी यू कैन कनेक्ट दीज। दिस टेक्नोलॉजी रिप्लेसेस मोस्ट पावर हंग्री एस्पेक्ट ऑफ एन IoT through sensors and other elements can power down over long periods. Communication links must remain in the listening mode. Low energy wireless not only reduces consumption but also extends the life of device through less use. अच्छा जी, रेडियो प्रोटोकॉल्स आते हैं। रेडियो में क्या होता है? ZigBee, Z-Wave and Thread are radio protocols for creating low-rate private area networks. ठीक है, these technologies are low power but offer high throughput. Unlike many similar options, this increases the small power of small local dry networks without the typical costs. LTE है, ठीक है, LTE और LTE advanced delivers an important upgrade to LTE technology by increasing not only its coverage but also reducing its latency. Latency means time delay and raising its throughput, यानी सिस्टम में जो टाइम डिलेज आते हैं उसको कम कर रही है और आउटपुट बढ़ा रही है। थ्रूपुट मीन्स उसकी जो आउटपुट है। It means IoT at tremendous power through expanding its range, with its most significant applications being vehicle, UAV, unmanned air vehicle, जैसे ड्रोन्स वगैरह आपको होते हैं उनको UAV बोला जाता है। अनमैन्ड एयर व्हीकल यानी अनमैन्ड एयर व्हीकल, उसमें आदमी नहीं बैठा होगा, एक एयर एप्लीकेशन है, जैसे आप रिमोट से एक ड्रोन को उड़ा रहे होते हैं तो वो UAV इसमें कुछ चीज़ें करती हैं। सिमिलर कनेक्शन वाईफाई डायरेक्ट, ठीक है, ये मोबाइल्स में आजकल हम यूज़ करते हैं। वाईफाई डायरेक्ट eliminates the need for an access point. It allows peer-to-peer connections with the speed of Wi-Fi but with a lower latency. Latency means इसमें जो टाइम डिले है वो कम है। वाईफाई डायरेक्ट eliminates an element of the network. आगे चलते हैं जी, IoT के यूजेस। बहुत सारे इसके यूजेस हैं जनाब IoT के इंडस्ट्री में। मैंने भी आपको यूजेस ही बताने हैं अभी, ये थोड़ा सा ओवरव्यू में पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको IoT का आइडिया हो जाए। इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काफ़ी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ IoT इन दीज एरियाज इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सर्विस डिलीवरी एंड सेफ्टी। IoT provides a strong means of monitoring various processes and real transparency creates greater visibility for improvement opportunities. The leap level of control afforded by IoT allows rapid and more action on these opportunities, which include events like obvious customer needs, non-conforming product, malfunctions in equipment,
प्रॉब्लम्स इन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एंड मोर। यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके कस्टमर को अवेलेबल होगी, तो वो किसी भी पॉइंट पे जो है वो आपको आपके साथ कनेक्टेड रह सकता है, और आपको जो है वो लॉसेस जो है सिस्टम के वो उसमें कवर हो सकते हैं। फिर गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज़ कर सकती है अपनी सेफ्टी के लिए आईओटी की एप्लीकेशंस को, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पर वर्किंग कर रही है, स्मार्ट का ट्रेंड वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में। जैसे अभी हमारे पास मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसका एक एस्पेक्ट है आईओटी सिस्टम्स का। Okay. IoT applied to government and safety allows improved law enforcement, defense, city planning, and economic management. The technology fills in the current gaps and corrects many current flaws and expands the reach of these efforts. For example, IoT can help city planners to have a clear view of the impact of their design and governments to have a better idea of the local economy. Joan lives in a small city. Example, the user has heard about a recent spike in crime in her area and worries about coming home late at night. Local law enforcement has been alerted about the hot zone through the system flags, and they have increased their presence. Areas monitoring devices have detected suspicious behavior and law enforcement has investigated these need to prevent crimes. यानी उन्होंने मुख्तलिफ सेंसर्स लगाए हुए शहर के अंदर और उसका डेटा जो है वो उनको जा रहा है कि कहीं भी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी तो नहीं हो रही, तो उसकी बेसिस पर वो एरियाज़ को मार्क कर रही है, रेड फ्लैग कर रही है। रेड फ्लैग का मतलब ये है कि वो हॉट जोन है, वहाँ प्रॉब्लम्स है। तो इस तरह से देखें ना कि इस तरह से इनको फ़ायदा हो रहा है, टेक्नोलॉजी से उनको फ़ायदा हो रहा है। यानी उनके पास इंटरनेट के थ्रू जो है सारी के सारा डेटा उनके पास अवेलेबल हो रहा है, जिससे वो इन्फॉर्मेशन बना रहे हैं और उससे वो हर बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो मैन्युफैक्चरिंग में आप इसको लगाएं आईओटी का, तो वो आपको मैन्युफैक्चरिंग में फ़ायदा होगा। अगर आप इसको सिटी प्लानिंग में लगाएं, आपको सिटी प्लानिंग में फ़ायदा होगा। अगर आप इसको गवर्नमेंट कोई अपनी एप्लीकेशन उसको लेकर आती है तो उसको फ़ायदा होगा। मतलब आईटी के बेनिफिट्स जो हैं बेतहाशा हैं, ठीक है। होम एंड ऑफिस, ठीक है। घरों में भी आप आईटी लगा सकते हैं कि आपके घर का पूरा जो बोर्ड के साथ आप लगा दें आईटी सिस्टम, और आपके मोबाइल में स्टेटस आ रहा हो कि जी आपके घर में कितने अप्लाइंसेस चल रहे हैं, और कोई फॉर एग्जांपल एसी अगर चल रहा है, एयर कंडीशनर, और वो चलता छोड़ के जो है वो चला गया, कहीं बाहर चला गया, अब उसको देखना है कि यार मेरे कमरे का एसी चल रहा है या नहीं चल रहा, वो आराम से एप्लीकेशन से देख सकता है कि मेरा एसी चल रहा है नहीं चल रहा। फिर वो उसको ऑफ भी कर सकता है। अगर आप उसमें कंट्रोल की भी डालती हैं उसके अंदर आईओटी के अंदर अपने सिस्टम में, तो आप उसको रिमोटली ऑफ भी करा सकते हैं। यानी आप उसमें पूरा होम ऑटोमेशन कर सकते हैं और सारे के सारे डेटा नेट पे लेके जा सकते हैं, और नेट से इसको दुनिया के किसी भी कोने पे बैठ के कंट्रोल कर सकती हैं। दैट्स और ये फीचर अब जो न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू एसीज फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर्स आ रहे हैं, जो न्यू प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं, इस तरह के जो घर के डिवाइसेस न्यू आ रही हैं, वो उनमें ये चीज़ें हैं, मतलब वो स्मार्ट बन के आ रही हैं। उनमें आईओटी और वाईफाई के सिस्टम्स जो हैं वो दिए हुए हैं, और एप्लीकेशंस वो देते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड के, जिसमें उनका सारा के सारा डेटा आ रहा है। In our daily lives, IoT provides a personalized experience from the home to the office to the organizations. We frequently do business with this, improves our overall satisfaction, enhances productivity, and improves our health and safety. For example, IoT can help us customize our office space to optimize our work. अच्छा जी, फिर आगे हेल्थ एंड मेडिसिन में भी जो है वो इसका इस्तेमाल है। IoT pushes us towards an imagined future of the medicine which exploits a highly integrated network of sophisticated medical devices. Today, IoT can dramatically enhance medical research, devices, care, and emergency care. The integration of all elements provides more accuracy, more attention to detail, faster reactions, and constant improvement while reducing the typical overhead of medical research and organizations. Example देखते हैं जी, जॉन is a nurse in an emergency. Joan is a nurse in an emergency room. A cell call has come in for a man wounded in an altercation. The system recognizes the patient and pulls his reports on the scene. देखिए ना, सारे पेशेंट का सारा के सारा डेटा ये ऐसे ही है जैसे आपकी जो आप चुगताई लैब्स के अंदर या किसी लैब से अपना टेस्ट करवाते हैं, वो कहीं भी पूरे पाकिस्तान पे किसी भी लैब से जो है, अगर वो लैब आईओटी सिस्टम का हिस्सा है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि वो हिस्सा है, तो आप तक फॉर एग्जांपल आपने अपनी बॉडी के कोई 10 टेस्ट करवाएं, तो उनका सारे का सारा डेटा ना वहाँ स्टोर हो रहा है। अब डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर को आप अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं, बल्कि आपको लेके जाने की प्रिंट की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर आपसे आपका एक टैग पूछेगा और उस बटन को क्लिक करेगा, उसके पास अब आपके पास सारी रिपोर्टों का उसका डेटा आपका सामने उसके आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल शुगर लेवल का आपका टेस्ट है, तो आपको शुगर लेवल जना पिछले साल क्या था, फिर पिछले साल ये, उससे पिछले साल क्या था, कि अब उसका शुगर लेवल ये है, आपके ब्लड प्रेशर का क्या डेटा था, फिर आपके जो है वो आपकी जो अगर कोई और पैरामीटर्स हैं उसका क्या, आपकी जो अगर आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं उसका क्या डेटा, मतलब सारे के सारे डेटा आपका इंटरनेट पे अवेलेबल होगा डॉक्टर, तो वो
उसके पास सारी की सारी पेशेंट की हिस्ट्री जो है एक बटन के क्लिक से उसके सामने आ जाएगी, और वो अच्छी इन्फॉर्मेशन चार्ट्स की फॉर्म में या कोई ग्राफिकल फॉर्म में सामने आ जाएगी, विजुअल फॉर्म में अच्छे से सामने आ जाएगी, जिससे उसको क्लियरली पता चलेगा कि यार इस पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो आईओटी सिस्टम तो एक दिस इज़ अ जाइंट, मतलब जिसको इसकी एप्लीकेशंस जो हैं वो उसके बेनिफिट्स बेतहाशा हैं। अच्छा जी, फिर आगे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में आप देख लें, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में क्या चीज़ आती है, आपके फार्मिंग सिस्टम्स जो हैं आपके स्मार्ट हो गए हैं, जैसे जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर आईओटी की बेतहाशा एप्लीकेशंस हैं, बहुत बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि इस वक्त वहाँ पे रिसर्च की जो है वो गुंजाइश मौजूद है एग्रीकल्चर के अंदर, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, स्पेशली इन पाकिस्तान। These application sensors detect and measure every type of environmental change, एयर एंड वाटर पोल्यूशन है, एक्सट्रीम वेदर है, ये सारे के सारा जो डेटा है ये आपको सेंसर्स के थ्रू जो है मिल सकता है, जिससे आप अपनी एग्रीकल्चर को जो है वो स्मार्ट कर सकते हैं। जैसे ये फार्मिंग दिखा रहे हैं कि फार्मिंग में आप देखेंगे द सेंसर्स मेजर द मॉइस्चर एट डिफरेंट लेवल्स एंड सेंड डेटा टू द सेंट्रलाइज सिस्टम। अगेन अगर ये आईओटी सिस्टम है तो इसमें क्लाउड इन्वॉल्व होगा, इंटरनेट इन्वॉल्व होगा, एनालाइजेस दिस डेटा इन वाटर्स ओनली द क्रॉप्स नीड। ठीक है, तो जब उसको ज़रूरत होगी ऑटोमेशन इसमें आ जाएगी, ऑटोमेशन इसमें फीडबैक कंट्रोल लग जाएगा कि जब पानी की ज़रूरत होगी तो तब पानी का चल जाएगा, अदरवाइज वो जो है वो तंग रहेगी। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। मैन्युफैक्चरिंग से मतलब ये है कि आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पार्ट्स के ऊपर, मोबाइल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है आईओटी सिस्टम की जो है वर्क फ्लोर के ऊपर इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी एप्लीकेशन हैं। ठीक है, अच्छा, एनर्जी की एप्लीकेशंस जो है, एनर्जी आप बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी रेजिडेंशियल एनर्जी है, जैसे ऑप्टिमाइजेशन क्वालिटीज ऑफ आईओटी इन मैन्युफैक्चरिंग आर आल्सो अप्लाई टू द एनर्जी कंजम्पशन। आईओटी अलाउज अ वाइड वैरायटी ऑफ एनर्जी कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस विद द एप्लीकेशंस इन डिवाइसेस, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एनर्जी यूज and the energy source. Optimization results from the detailed analysis previously unavailable to the most organizations and individuals. अच्छा जी, रेजिडेंशियल एनर्जी की आती है, द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ गिवन एनर्जी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर्स सर्च फॉर वेज टू रिड्यूस और कंट्रोल कंजम्पशन। आईटी ऑफर्स अ सोफिस्टिकेटेड वे टू एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज यूज नॉट ओनली एट द डिवाइस लेवल बट थ्रू आउट द इंटायर सिस्टम। आप आईटी के थ्रू जो है वो कहीं भी बैठ के अपने घर की एनर्जी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कि बिला वजह कोई ऐसा डिवाइस ना चल रहा हो जो कि एनर्जी कंज्यूम कर रहा है जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दिस कैन सिंपली मीन स्विचिंग ऑफ और डिमिंग ऑफ द लाइट्स और चेंजिंग द डिवाइस सेटिंग्स और मॉडिफाइंग मल्टीपल फॉन्ट सेटिंग्स टू ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज। तो IoT can also discover problematic consumption from issues of like older appliances, damaged appliances, faulty system components। यानी आप करंट सेंसेस की भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं ना कि हर डिवाइस के साथ कि जी ये नॉर्मल इतना करंट लेता है, लेकिन अब ये नॉर्मल से ज़्यादा ले रहा है, इसका मतलब है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरह से भी उसको आप एडवांस बना सकते हैं। कमर्शियल एनर्जी क्या है कि कमर्शियल एनर्जी में कहते हैं कि एनर्जी वेस्ट कैन ईजिली एंड quietly impact business in a major way given the tremendous energy needs of even small organizations. Smaller organizations wrestle with balancing costs of business with delivering a product with typically smaller margins and working with limited funding and technology. अच्छा जी, उसमें फिर आता है स्मार्ट मीटर का कॉन्सेप्ट आता है। स्मार्ट मीटर स्क्रीन रिक्वायर्स अ रीडर टू विजिट द साइट। द ऑटोमेटेड मीटर रीडर मेक्स विजिट्स अननेसेसरी एंड ऑल्सो अलाउज द एनर्जी कंपनी टू बिल बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा इंस्टेड ऑफ एस्टिमेट्स ओवर टाइम। कई बार हमने प्रॉब्लम में भी देखा है कि कोई बिल का मसला हो तो वो एस्टिमेशन लगा रहे होते हैं कि जी उनका आपका मीटर ख़राब हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो एस्टिमेशन पे काम कर रहे होते हैं कि अच्छा जी पिछले साल ये था, इस साल जो है वो उसके इतने % लगा देंगे, मतलब उसमें एस्टिमेशन को ये ख़त्म कर देगा आपका जो IoT बेस्ड एनर्जी मीटर होगा। ठीक है, अच्छा जी, IoT simplifies the process of energy monitoring and management while maintaining a low cost and high level of accuracy, and it addresses all points of an organization's consumption devices. Its depth of analysis and control provides organizations with a strong means of managing their consumption for cost shaving and optimization। यानी इसमें आप जिसे कहते हैं अंदाजे नहीं लगा रहे होगे, आपके पास पूरा डेटा आ रहा होगा और उस डेटा की बेसिस पर आप फॉरकास्टिंग लगा के एल्गोरिथम्स के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो अपनी, यानी आपकी हर चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रही है। IoT का दूसरा नाम आप समझने के ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह सकते हैं कि हर चीज़ इंटेलिजेंटली आपकी मॉनिटर होगी और कंट्रोल होगी और वो अल्टीमेटली आपकी एनर्जी कंजर्वेशन का बाइस बनेगी। अच्छा जी, उसके बाद आगे आता है रिलायबिलिटी। अगेन दी एक्शन द एनालिटिक्स एंड एक्शंस डिलीवर्ड बाय द IoT आल्सो हेल्प टू इंश्योर रिलायबिलिटी बियॉन्ड कंजम्पशन। IoT prevents system overloads or throttling. It also detects threats to the system performance and stability, which protects against the losses such as downtime, damage to equipment, and injuries.
ये आगे हम देखेंगे कि ये पहले से बता देता है आईटी सिस्टम पे भाई गड़बड़ होने वाली है, तो आपको ये एक्शन स्किल लेने हैं। जब उसका जो वेरिएबल्स अपनी नॉर्मल वैल्यू से हटना शुरू हो जाते हैं, वो रेड फ्लैग होता है। अच्छा जी, अब हम वापस आते हैं जी आईटी का। अब आपको बेसिक आइडिया हो गया कि जी आईटी की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, हर ज़िंदगी के हर शोबे में इसके एप्लीकेशंस हैं। मेडिकल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, गवर्नमेंट के पास, आपके घरों में एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, इंडस्ट्री के लिए एनर्जी कंजर्वेशन। इंडस्ट्री में भी आप लगा सकते हैं ना कि इंडस्ट्री में प्लांट में फलानी मशीन एक एक्स्ट्रा चल रही है, क्यों चल रही है, वो इसको बंद करो। तो हर जगह इसकी एप्लीकेशन है। तो अब एक हम मॉडल्स कुछ देखते हैं कि जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें हम देखें, you can see here a lot of sensors हैं, and these are going to the II industrial IoT controller board, और यहाँ पे PLC का डेटा है वो आ रहा है, जो कि RS485 मॉडबस। हम ये डिस्कस कर चुके हैं हर चीज़, 485, 422, 232, ठीक है, वायरलेस कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोटोकॉल्स हम काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। तो IoT कंट्रोल बोर्ड पे है, IoT गेट के ऊपर है, तो उससे IoT गेटवे के थ्रू जो है ये लोकल सर्वर को चला गया सर्वर, और ये आपका क्लाउड पे चला गया। जी हम देखें इस क्लाउड से फिर आगे फर्दर मोबाइल से MQTT सर्वर के मोबाइल पे आप लेके जा सकते हैं इसको। ठीक है, ऑस्मोसिस, वाईफाई डायरेक्टली, मतलब वाईफाई वेरियस जो है वो आगे इसका यूज़ हो सकता है। ये पूरी क्लाउड में एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे आर कनेक्टेड विद दिस वाईफाई। अब लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू आ जाएगा सिक्योरिटी। कोई पता चले जी आपकी हैक करके नेटवर्क को DCS के सेट पॉइंट ही चेंज कर दे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी। चलिए, अब ये भी एक सिस्टम देखें आप, इसमें भी देखें ये PLCs वगैरह लगी हुई हैं, PLC यहाँ लगी हुई है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम एक लगा हुआ है आपका DCS है। ठीक है, अब DCS में आप देखिए ये सारा जो है ये जो मेन बस आपकी बन रही है इंटरनेट बस। ठीक है, उसके बाद ये आगे फर्दर जा रही है ऑफिस सर्वर के पास, प्रिंटर के पास, वर्क स्टेशन वगैरह के पास, और यहाँ से ये जो है वो क्लाउड पे चली गई यहाँ से IoT सिस्टम। ठीक है, तो ये एक DCS सिस्टम को IoT सिस्टम, जिसको हम यहाँ पे लेके लिखा हुआ कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP सिस्टम, हम इसे कहते थे PIMS, प्लांट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, और वो हमारे पास SAP होता था ERP सिस्टम। तो हमारे प्लांट का डेटा जो है वो SAP के साथ इंटीग्रेट कर लिया गया था, और थ्रू आउट दी पाकिस्तान, मतलब उसको मतलब कराची में बैठ के कोई जो है वो सिंध के इंटीरियर के प्लांट के सारा डेटा जो है वहाँ पे बैठ के मैनेजर्स को जा रहा होता है। तो ये जनाब एक IoT सिस्टम की एक ब्यूटी है। जिसकी यहाँ पे भी आप देखें कि ये फील्ड बस के थ्रू PLC सिस्टम है, उसके बाद कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस के थ्रू इथरनेट बस और फिर फायरवॉल लगा के, ठीक है, ये आपको एज के थ्रू फर्दर आपको इंटरनेट पे ले गया सारे का सारा डेटा। तो ये भी IoT सिस्टम की एक एग्जांपल है। ठीक है, अच्छा जी, अब उसमें ऑफिस में SCADA हिस्टोरियन सर्टिफाइड हार्डवेयर, और उसके बाद आगे IoT प्लेटफॉर्म पे चले गए, और IoT प्लेटफॉर्म के बाद आपके पास डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, चार्ट्स वगैरह के फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन, डेटा से इंफॉर्मेशन बनाना। ठीक है, वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन, CRM, ERP, IT, OT इंटीग्रेशन, कस्टमर रिपोर्टिंग, ठीक है, कस्टमर फीडबैक सिस्टम भी इसमें इंकॉर्पोरेट किया जा सकता है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये एक SCADA सिस्टम को दिखा रहा है कि SCADA सिस्टम जो है वो इस तरह से वायरलेस होके आपका जो है IoT सिस्टम में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा जी, अब इसमें भी देखें आपके ये जो है आपके दो सिस्टम्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। राइट साइड पे एक सिस्टम लगा हुआ है आपके सामने, ठीक है, इसमें बहुत से सेंसर्स और ड्राइव लगी हुई है, मोटर ड्राइव HMI है, फिर वो RS-232 के थ्रू ये क्लाउड पे जा रही है, इंडस्ट्रियल 3G क्लाउड राउटर DX2100, और इस क्लाउड से फिर यहाँ पे जो है आपका डेटा मॉनिटरिंग और गैदरिंग हो रही है। ठीक है, ये बहुत सारे कनेक्टेड विद क्लाउड, और अब इनमें कोई वो नहीं है कि ये पाकिस्तान में होनी चाहिए, ये पाकिस्तान में भी हो सकता है और एक USA में भी हो सकता है, बहुत सारे कनेक्टेड विद दी क्लाउड। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखते हैं दो PLCs हैं लगी हुई हैं, और दोनों के दोनों फिर आगे IoT प्लेटफॉर्म पे जो है वो कन्वर्ट हो रही है। ये भी एक आर्किटेक्चर है, किस तरह से जो है वो आप एक PLC, एक ऑटोमेशन सिस्टम, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम को एक IoT बेस्ड सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। बेसिकली क्लाउड पे आपने इंफॉर्मेशन अपनी लेके जानी। अच्छा, अब नेक्स्ट IoT से हमारा निकला है इंडस्ट्री 4.0, जिसके अंदर अब हम हैं। लेकिन PLCs जो हैं, PLCs DCS SCADA, अब ये पुरानी हो गई हैं चीज़ें, मतलब हैं ये एडवांस थी, लेकिन अब ये पुरानी हो गई हैं। दुनिया इंडस्ट्री 4.0 पे जा रही है। ठीक है, तो इंडस्ट्री 4.0 में क्या है कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते हैं जी मशीन पहिया बना था। सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी कि जी बिजली आ रही थी आपके पास। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था
तो जी आपके पास कंप्यूटर आ गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया था, ये पीएलसी वगैरह ये चीज़ें आ गई थी। अब है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसमें आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब है, इंटरनेट है, बेसिकली रोबोटिक्स है। आपकी रोबोटिक्स जो है वो आपकी जो है वो रिप्लेस कर रही है इंसानों को। ठीक है, बेनिफिट्स भी हैं, नुकसान भी हैं, जॉब्स कम हो रही हैं, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि इंडस्ट्री 4.0 पे होगा। तो आईओटी से रिलेटेड जो है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सो फार इतना ही इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।